सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। करुणामय परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान, सामर्थ्य और दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी अनुग्रह, आपका प्रेम और आपकी अद्भुत वचनों के लिए। तेरे पवित्र वचन में हर एक वो चीज़ है जो एक इंसान को जीने के लिए काफ़ी है, चाहे इस धरती की हो चाहे अनंत की हो। हर एक सवालों का जवाब, जीवन कैसे जीना, किस तरह से जीवन को चलाना, किस तरह से जीवन को स्थिर करना, किस तरह से जीवन को संभालना, किस तरह से जीवन को ध्यान देना, हर एक चीज़ इस किताब में, इस पुस्तक में भरी हुई है। प्रभु यीशु, आप हमें ज्ञान और समझ के साथ अगुवाई करिए ताकि हम इस पुस्तक को कभी ना भूलें और इसी से जीवन जीने का प्रयास करें। धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे, चाहे वे सुने या ना सुने, चाहे वे सुने या ना सुने। ओके, हर एक विश्वासी को जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रचारक है, मिशनरी है और परमेश्वर का वचन सुनाने वाले, इस पवित्र पुस्तक को घोषणा यानी कि उद्घोषणा करने वाले लोग हैं। तो इसीलिए चाहे सुने या ना सुने, आपका काम है सुनाना। चलिए देखते हैं यिर्मयाह का 3 अध्याय में परमेश्वर यिर्मयाह से जब बातें करता है तो क्या कहता है यिर्मयाह से। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यिर्मयाह का 3 अध्याय 1 वचन। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा। तब जाकर इजराइल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। बोले मुंह खोला, ठोस दी। ऐसा परमेश्वर करता है। सच कह रहा हूँ मैं, परमेश्वर इन वचनों को सीखने के लिए हमें बहुत उत्साह परमेश्वर होता है। खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अंतड़ियाँ इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। वचन 11 में पढ़ता हूँ, उन बंदियों के पास जाकर जो तेरे जाति भाई है उनसे बातें करना और कहना, प्रभु यहोवा कहता है, चाहे वे सुने या ना सुने। अद्भुत है, प्रिय वचन है। मतलब कि हमें परमेश्वर ये बताना चाहता कि हम परमेश्वर की पुस्तक को खाएं। खाने का मतलब है आपके जीवन में आनंद कहाँ से आएगा जब इस पुस्तक को पढ़ोगे। भजन संहिता 16 और वचन 11 में कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे पास आनंद की भरपूरी है। अद्भुत है ना, उसके पास आनंद की भरपूरी है और वो ये पुस्तक हमारी जीवन का रास्ता दिखाता है। मत्ती के 4:4 में कहता है, मनुष्य रोटी से जिंदा नहीं रहता बल्कि परमेश्वर की इस पुस्तक से, इस वचनों से जीवित रहता है। यिर्मयाह इस पुस्तक को खा ली जो उसे दिया गया। जब तक आप खाने का क्या मतलब है, सीखो, सिखाओ, ध्यान दो। खाने का यही मतलब है, सीखो, सिखाओ, ध्यान दो। ये इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं, हमेशा आपको सीखना है, वचनों को समझना है। परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है, परमेश्वर सिखाएगा। वचनों को पढ़ना है, सीखना है पास्टर
कलीसिया के थ्रू, और फिर सिखाना है, फिर उन लोगों को ध्यान भी देना है। दूसरा तीमुथियुस का 2 अध्याय में कहता है सारे लोगों के साथ धीरज धरना है, सारे लोगों के साथ धीरज धरना है। समझ रहे हैं? कैसे भी इंसान क्यों ना हो, आपको धीरज रखना होगा। विरोधी हो सकते हैं, आपकी बातें अनसुनी करने वाले लोग हो सकते हैं, आपको सुनेंगे नहीं, फिर भी आप धीरज धर के सुनाना है। 1 कुरिन्थियों का 13, प्रेम को सीखो, परमेश्वर के प्रेम को सीखो, भरोसा रखना सीखो, ध्यान देना सीखो, प्रार्थना करना सीखो, प्रार्थना करना सिखाओ। बहुत जरूरी है। मुझे सीखना होगा कि मैं जल्दी माफ करना, जल्दी मैं लोगों को माफ कर सकूं। मुझे सीखना होगा कि मैं जल्दी लोगों को माफ कर सकूं। कई बार होता है हम टूटते हैं, निराश होते हैं। हम वचन अगर पढ़ेंगे तभी हम धीरज रख पाएंगे, तभी हम प्रेम कर पाएंगे, तभी हम माफ कर पाएंगे। अगर हम वचन को खाएंगे नहीं, यानी कि सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे, तो कभी भी हम परमेश्वर को आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वो क्या कहता, भजन संहिता मैं पढ़ के सुनाता हूँ। भजन संहिता 16 और वचन 11 में, 16 का 11 भजन संहिता। अद्भुत बातें हैं ये, बहुत सुंदर बात कहता है। देखिए क्या कहता है। इस पुस्तक में सारी चीजें हैं आपके जीवन में, जो ना खुशी, आनंद, शांति, प्रेम, नम्रता, माफ करना, संयम रखना, टूटना उठना, गिरना उठना, हारना जीतना, सब चीजें हैं। कहता वचन 11 में भजन संहिता 16, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। जब मैं वचन सीखूंगा नहीं, पढ़ूंगा नहीं, इस पुस्तक को खाऊंगा नहीं, तो मैं जीवन की रास्ता को नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। तेरे पास आनंद की भरपूरी है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। जब मैं पढ़ूंगा नहीं, समझूंगा नहीं, तो आनंद की भरपूरी को कैसे प्राप्त कर सकता? तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। मुझे पता ही नहीं है परमेश्वर की दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। पढ़िए हर दिन, इन वचनों को पढ़िए, आप लिखिए और इनको पढ़िए। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, सारा आदर, सारा गौरव हम तुझे देते हैं। तू जीवित परमेश्वर है, तू करुणामय परमेश्वर है, तू सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है। धन्यवाद आपकी प्रोत्साहन के लिए। धन्यवाद, आप हमारी हर एक गुनाह को माफ़ करते हैं। हम कई बार गलतियां करते हैं, फिर भी आप ध्यान देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, तेरी अनुग्रह में बनाई रखो, प्रोत्साहन करो पिता, तेरे वचन को पढ़ने में, वचन के अनुसार स्थिर रहने में, सीखने में, सिखाने में और ध्यान देने में। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।